हाँ तो भाई छात्रों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है ना एनसीईआरटी की 12th की बुक का, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, और उसकी 2 क्लास निकल चुकी हैं। तो जो बच्चे बाई चांस आज जुड़े हों वो आज से इस वीडियो में ना जुड़ें। इस चैप्टर की पहली 2 वीडियो जरूर देखें। पहली 2 वीडियो देखे बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। इसलिए आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करें, यानी कि आज से पहले 2 वीडियो जो आ चुकी हैं उनको पहले देखें, तब इसको देखें। आज डायरेक्ट इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पिछली जो चैप्टर है, पिछली जो क्लास थी, उसमें हमने संबंध के बारे में आपको बताया था कि संबंध क्या होता है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, और एक कार्तीय गुणनफल, इन दोनों का आज काम पड़ने वाला है, ठीक। तो पहले तो मैं कार्तीय गुणनफल याद दिला रहा हूं आपको, हालांकि करा दिया और मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी करने के लिए, मतलब सवाल दिया था 1-2। कार्तीय गुणनफल, ठीक है। कार्तीय गुणनफल क्या था? जैसे मान लो a बराबर तो है 1 2 3 और b बराबर है मान लो a, b। तो इनका जो कार्तीय गुणनफल है, a और b का कार्तीय गुणनफल क्रॉस से व्यक्त होता है, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा जाता है? इन अवयवों को लेंगे हम और क्रमित युग्म रूप में लिखेंगे। कैसे? a क्रॉस b कर रहे हैं ना, तो a के अवयव लो, पहला लिया 1 को a के साथ लिखो, b के साथ लिखो। सुनो, गुणनफल है, पर आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 इंटू ए आ गया, 2 इंटू ए 2a आ गया, ऐसे गुणा नहीं है। 2 समुच्चयों का गुणनफल समुच्चय ही आएगा पहली बात तो एक तो समुच्चय आएगा और क्रमित युग्म रूप में आएगा। कैसे? a क्रॉस b है, पहला अवयव a कर लो, लिया 1 लिया, और इन दोनों के साथ लिख दो, 1 को a के साथ और 1 को b के साथ, ठीक है। अब 2 लो, a के अवयव उठा रहा हूं मैं, 1 ले लिया, अब 2 ले रहे हैं, 2 को a के संग और 2 को b के संग। अब लेना है मैं 3 को a के संग और 3 को b के संग। a के सभी अवयव b के साथ पेयर बना बना के लिख दिए, ठीक है। ये तो क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। युग्म मतलब जोड़ा है 2 संख्याओं का, युग्म का मतलब जोड़ा होता है ना, और क्रमित क्रम महत्वपूर्ण है इसमें। a क्रॉस b में पहला अवयव a का और दूसरा अवयव b का, क्रम महत्वपूर्ण है इसलिए क्रमित, और 2 हैं इसलिए युग्म, क्रमित युग्म। इनको क्या बोलते हैं अपन? क्रमित युग्म बोलते हैं। मैंने अलग से स्पेशल क्रमित युग्म ले रखा है पिछली क्लास में, पिछली 2 या 1 कोई जो भी क्लास रही होगी। और इसको समुच्चय बना दो, ये लो, युग्म को इकट्ठा कर दिया मजल ब्रैकेट में, क्रमित युग्म का समुच्चय। और यह है क्या? a क्रॉस b, a और b का कार्तीय गुणनफल। तो एक तो मैंने आपको यह बताया था, ठीक। अच्छा, और रिलेशन जो है बताया था, रिलेशन मैंने बताया था एक शर्त जिसके तहत a और b के अवयव जुड़े हों, ठीक है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि a से b में संबंध r इस प्रकार है। कैसे? कि x, आपको ध्यान है कि नहीं है संबंध? मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि पिछला जब तक याद नहीं हो। देखो संबंध क्या रहा करता था, वापस से याद दिला रहा हूं। 2 समुच्चय होते हैं a और b, a में कुछ अवयव होंगे और b में कुछ अवयव होंगे। मान लो इसमें है 1 2 3 4 5,
इसमें भी मान लो 1 2 3 4 5। पहले समुच्चय के अवयवों को x बराबर लिखा जाता है अधिकतर, परमानेंट नियम नहीं है, पर 90-95% क्वेश्चन में पहले समुच्चय के अवयवों को तो x के बराबर माना जाए और दूसरे समुच्चय के अवयवों को y के बराबर माना जाए। ठीक, और मैंने एक शर्त दे दी जिसके तहत इन अवयवों को जोड़ना है। शर्त है कि x माइनस वाई बराबर सम संख्या। ठीक, x माइनस वाई बराबर सम संख्या। अब तुम लो, अगर आपने x यहां से 1 लिया और 1 का संबंध सबके संग चेक कर करके देखो, x की जगह 1 और y की जगह अगर हम 1 लें, यदि मैं x बराबर 1 और y बराबर 1, तो बताओ ये शर्त संतुष्ट है कि नहीं है। देखो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, 1 माइनस 1 0। ठीक है, सम संख्या है तो बिल्कुल 1,1 ये आपस में कनेक्ट हैं, बिल्कुल कनेक्ट हैं। ठीक है, इस शर्त के तहत ये कनेक्ट हैं। कनेक्ट को मतलब एक तरह से संबंधित हैं। इस शर्त के तहत ये आपस में संबंधित हैं और ये संबंध की शर्त है, मैंने खुद ने लिखी अपनी तरफ से, देगा सवाल वाला। अच्छा, तो यानी कि 1,1 जो है R में है। अगर मैं यदि यानी यूं लिख दो, 1 का संबंध 1 से है। अब 1 और 2 ले सकते हैं क्या? यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 लूं मैं, तो 1 और 2 अगर लेते हैं तो x की जगह 1 और y की जगह 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 सम संख्या नहीं है, तो 1 का संबंध 2 से नहीं है। नहीं को देखो यूं काट देना, ये काट दिया। ठीक है, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। लिखने कौन से हैं? केवल जो संबंधित हैं। 1 और 3 है कि नहीं? अब तो अपन डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं। x का मान 1 और y का मान 3, 1 को सबके संग चेक कर रहा हूं मैं तो x 1 और y 3 लेंगे तो सम संख्या आ रही है, बिल्कुल आ रही है। -2 सम संख्या है। ऐसा मत सोचना कि प्लस की रहती है कि सम संख्या, माइनस की भी रहती हैं। तो 1 का रिलेशन 3 से भी है। ठीक है, और ऐसे करके ये स्टूल लिख देना, मिल गया। ठीक है, चलो। अच्छा, x बराबर 1 और y बराबर 2 लिया, तो सॉरी x बराबर 1 और y बराबर 3 लिया, तो 1 का रिलेशन 3 से है कि नहीं है? है। अच्छा, 1 और 4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? x बराबर 1 और y बराबर 4 रखो, शर्त में रखो, तो x 1 और y 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 सम संख्या नहीं है, नहीं है, तो 1 का रिलेशन 4 से नहीं है। ठीक, 1 का रिलेशन 1 से निकल गया था, अभी 3 से निकल गया था, 4 से नहीं निकला और 5 से निकला था। ऐसे फिर 2 को चेक करेंगे, 2 का 1 से बैठेगा क्या? देखें तो सोचो जरा, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, अच्छा, x बराबर 2 और y बराबर 1 ले रहे हैं तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं बैठ रहा है। x बराबर 2 और y बराबर 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक, x 2 और y 2, 2 माइनस 2 0 सम संख्या है, तो 2 का रिलेशन 2 से है। बहुत सारे हैं ऐसे, तो हर युग्म संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो जो संतुष्ट करते हैं ना, उनको मैंने बताया था आपको 2 तरीके थे। एक तो ये तरीका था ऐसे लिखने का, इसको तो बोलते हैं संबंध रूप में लिखना। लिखा रखा है मैंने कल की वीडियो में आपको, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इस रूप में लिखने को तो क्या बोलते हैं अपन? संबंध रूप। और एक दूसरा तरीका बताया था मैंने,
क्रमित युग्म रूप में आर बराबर, देखो जरा, क्रमित युग्म कुछ नहीं है, इनको एक कोमा लगा लगा के लिख दो बस। जैसे 1,1 संतुष्ट कर रहा है, 1,2 नहीं कर रहा है, 1,3 कर रहा है, 1,5 भी कर रहा था, लिखा नहीं है, कर रहा है पर ऐसे। फिर 2 को लो, 2,1 नहीं कर रहा है, 2,2 और ऐसे करके, ठीक है। तो आपको मैंने कल वाला याद दिलाया कि संबंध किसको कहते हैं, ठीक है। क्या होगा संबंध? जो शर्त को संतुष्ट करें उन्हीं युग्म में संबंध माना जाएगा और में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह जरूर नहीं है यहां का हर अवयव यहां किसी ना किसी से जुड़ा हो, कोई कोई अवयव ऐसा भी होगा जो किसी से नहीं जुड़ेगा, ऐसा भी रहेंगी शर्त। ये तो शर्त पर निर्भर है, जो शर्त को संतुष्ट करें उनमें संबंध माना जाएगा। तुम तो यहां से और यहां से उठा उठा के देख लो और रखो शर्त में यूं, अगर शर्त संतुष्ट तो उन अवयवों में संबंध माना जाएगा, यानी कि उस जोड़े को तो इसमें लिखा जाएगा। और जो युग्म इसको संतुष्ट नहीं करता वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। कार्तीय गुणनफल देखो क्या था, मैं फिर इन दोनों में संबंध दर्शाने वाला हूं एक, इसलिए दोनों एक साथ लिए हैं। कार्तीय गुणनफल क्या था, पिछली क्लास में बताया था मैंने। यहां का अवयव सब के संग लिख दो, ए के संग लिख दिया, बी के संग, दूसरा सब के संग, तीसरा सब के संग। जबकि संबंध में ऐसा नहीं है, संबंध में केवल वे ही लिखे जाएंगे जो शर्त को संतुष्ट करें, और कार्तीय में कौन से लिखे जाते हैं? सब। तो अगर अवयवों की संख्या देखी जाएगी ना कभी, तो इसमें तो ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई? इसमें तो सबको लिख देते हैं ना। कार्तीय तो सीधा है, पहला अवयव लिख उठाया सबके संग। जैसे मैं यहां लिखना चाहूं ना ए क्रॉस बी, यहां दिख रहा है क्या? देखना बोलो, ठीक है। जैसे इसका ए क्रॉस बी लिखना चाहूं ना मैं, यहां का ए क्रॉस बी देखना चाहें तो देखो, 1 उठाओ, सबके संग लिखो, 1 1 1 2, जानते हो ना 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5। मैं ए क्रॉस बी लिखना चाह रहा हूं, कार्तीय गुणनफल। फिर अब 2 को लो सबके संग, 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे करके सब आएंगे। गौर करो, आर में तो केवल बे आएंगे जो शर्त को संतुष्ट करें, और ए क्रॉस बी में कौन से आएंगे? हर संभव यानी कि पूरे। तो देखो तुम, ए क्रॉस बी में अवयव ज्यादा होंगे और आर में कम होंगे। अच्छा, आर में भी यहीं से लिए गए पर चुनिंदा, कौन से? जो शर्त संतुष्ट करें, और ए क्रॉस बी में पूरे हैं। तो ये सभी अवयव इसमें है कि नहीं है? हैं भाई, इसमें तो हैं पूरे, ठीक है। और आर में कौन से हैं? इनमें से जो शर्त को संतुष्ट कर गए होंगे वो तो आर में, बाकी नहीं है। और ए क्रॉस बी में पूरे हैं। मैं ये लाइन अब धीरे धीरे एक बात बोलने वाला हूं, यानी कि इसके सभी अवयव इसमें है ना, यानी कि आर वाला जो समुच्चय है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। ये लाइन बोलना चाह रहा हूं, है कि नहीं है? आर वाले जो अवयव हैं वो सभी ए क्रॉस बी में हैं, ठीक है। आर वाले जो सभी अवयव हैं वो ए क्रॉस बी में हैं। तो अगर ये सभी अवयव इसमें उप समुच्चय मैंने 11वीं में बताया था और इस बार भी बता दिया था आपको क्या रहा करता है, ठीक है कि नहीं है? तो यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है। इसके बाद नोट करना आप, या मिटा दूं, आप स्क्रीन रोक के नोट कर लेना, ठीक है। ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैंने आपको कल की क्लास से क्या याद दिलाया है? ए क्रॉस बी क्या होता है और संबंध क्या होता है। तो एक निष्कर्ष निकला है ना, क्या निष्कर्ष निकला है? कि R is the subset of A क्रॉस B,
ठीक है। कब? यदि कोई संबंध आर ए से बी में परिभाषित हो, ठीक है, ए से बी में परिभाषित हो। कारण समझ गए तुम? ए क्रॉस बी में तो सभी युग्म आते हैं और आर में केवल वे युग्म आएंगे। कौन से? जो शर्त को संतुष्ट करें। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये और ये बराबर भी आ जाएं। कोई ऐसी शर्त बना दी जाए कि संतुष्ट हो जाए। क्या साहब ऐसे नहीं? एग्जाम्पल दे के बताओ। देखो एग्जाम्पल, ये नोट कर लेना आप। यहां के बाद में एक एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं जिसमें आर और ए क्रॉस बी दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो अपने एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे थे, आपको ध्यान हो तो, जिसमें आर और ए क्रॉस बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और यही बी है, ठीक, और एक संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, ठीक है। समझते हैं ना? इसका मतलब ए से बी में परिभाषित है। पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। संयोग से इस क्वेश्चन में ए और बी समान है, कभी अलग भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो कोई संबंध आर ए से बी में परिभाषित है और इस प्रकार है। कैसे? कि मान लो x तो पहले समुच्चय से ले रहे हैं और y मान लो दूसरे समुच्चय से ले रहे हैं, y बराबर कोई संख्या, और उनमें आप संबंध स्थापित करें। सवाल वाला दे रहा है इस चीज को, तो इस प्रकार से देखना। किस प्रकार से? कि x इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक। अच्छा, यहां यूं लिखा रहता है, यूं बता दिया था मैंने क्या है ये। इंग्लिश में बोलना चाहो तो फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। और सभी मान x के कहां से? a से लिए जाएंगे और y के b से लिए जाएंगे। अच्छा, जब एक जैसा ही समुच्चय हो ना, तो x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू ए लिख देते हैं अगर एक जैसा ही जब तो। अच्छा, बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, यूं लिख देते हैं, यूं ना, ये गलत है। ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट लगते ही क्रमित युग्म बन जाता है ये, ठीक है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि x तथा y ये दोनों कहां से लिए जा रहे हैं? ए से। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग समुच्चय ए और बी, जब तो आवश्यक है यूं ही लिखना है, और अगर ए और बी समान है तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। फिलहाल ऐसे छोड़ रहा हूं मैं। अच्छा, अब आगे बढ़ो। x इज लेस देन इक्वल टू y, ये शर्त है। अब देखते हैं कौन कौन इस शर्त को संतुष्ट करते हैं। इधर साइड में मैं ऐसे बना लेता हूं, ये ए समुच्चय और ये बी समुच्चय। 1 2 3 कहां तक लिखा है जाने? 4 5। 1 2 3 4 5। तो पहले तो मैं कार्तीय गुणनफल याद कर रहा हूं। यह सवाल किस लिए समझाया जा रहा है कि मैंने कहा था कि आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, उप समुच्चय, ठीक। अच्छा, कभी कभार आर और ए क्रॉस बी क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो मैं चेक कर रहा हूं, यानी कि बराबर भी हो सकते हैं क्या? तो एक मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें बराबर भी हो सकते हैं, और बराबर नहीं वाला एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले था ही, उसमें आर में कम अवयव थे, ध्यान हो तो आपको, और ए क्रॉस बी में ज्यादा थे। अब मैं कौन सा ले रहा हूं? जिसमें आर में और ए क्रॉस बी में दोनों में बराबर अवयव हों। देखो,
तब ए क्रॉस बी देखो क्या आएगा। ए क्रॉस बी का अर्थ ध्यान है आपको, ए के अवयव लिखो, लो और सब के संग लिख दो। 1 1 1 2, 1 को सब के संग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा 1 3, ऐसे करते करते 1 5। इसमें तो कोई नियम देखना ही नहीं है। अब ये उठाया सब के संग लिख दिया, अब ये उठाया सब के संग लिख दिया, काटते गुणनफल में। अच्छा 2 1 2 2, ऐसे करते 2 5 तक पहुंच गए। फिर धीरे धीरे 3 उठाएंगे, फिर धीरे धीरे 4 उठाएंगे, ठीक है। फिर आएगा 5 1, 5 उठाएंगे, 5 2, और ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे, 5 5 तक, और लो बंद कर दिया। ए क्रॉस बी में तो हर संभव युग्म लिख दिया है हमने। 1 उठाया सबके संग, 2 उठाया सबके संग, 3 उठाया सबके संग, 4, ये बीच में डैश डैश ये व्यक्त कर रहा है कि बाकी के हैं यहां। अब मैं आर को देखूं, लो आर बराबर, आर में केवल वही लिखेंगे जो शर्त को संतुष्ट। देखना एक का संबंध किसके संग है, ये तो एक्स कहलाते हैं, ध्यान हो तो, और ये वाई, और शर्त कहां ये रही, लेना जरा 1 और 1 लेना जरा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल है, इक्वल है ना। इन दोनों के बीच में या होता है, या दोनों तो एक संग होंगी, कहां से छोटा भी हो और बराबर भी हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो या होता है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, बिल्कुल इक्वल तो है। तो एक का रिलेशन 1 से है कि ना है। अच्छा 1 और 2 लेके देखना, x 1 और y 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल है। 1 और 3 लेके देखना, है। 1 और 4 बिल्कुल है, 1 और 5 है, बराबर नहीं है, इसमें मैंने गलत लिख दिया है। 2 1 वाला एग्जाम्पल सेट नहीं बैठ रहा, गलत एग्जाम्पल ले लिया। 1 और ले लेंगे, इसको समझ लो। 1 का संबंध तो सबके संग है, ठीक है। 1 का 1 के संग है, 1 का 2 के संग, 1 का 3 के संग, 1 का 4 के संग। तो 1 1 1 2, x लेस देन इक्वल टू y है, x लेस देन इक्वल टू y है, ठीक। 1 3 और 1 5, पर 2 1 नहीं बैठ रहा भाई। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू अगर क्या ले लेते हैं अपन 1, तो ये गलत एग्जांपल ले लिया अपन ने। इसमें r और a क्रॉस भी बराबर नहीं होंगे। अगला एग्जांपल ले लेंगे अभी सोच के, है ना, जब तक आप इसको समझ लो। एक और हो गया जिसमें r में कम अवयव है और a क्रॉस b में ज्यादा अवयव है, ठीक। तो x का मान 2 और y का मान 1 नहीं कर रहा है संतुष्ट, ठीक है। x का मान 2 और y का मान 2 कर रहा है, तो ऐसे इसको तो ज्यादा लिखने में फायदा नहीं है। साफ महसूस हो रहा है a क्रॉस b में अवयव ज्यादा हैं और r में अवयव कम है। कौन कौन से हट गए, जो इस शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहे, जैसे 2,1 नहीं कर रहा था, औरों के साथ तो कर जाएगा 2, है ना। 3,1 नहीं करेगा, 3,2 ठीक है नहीं करेगा, 3,3 करेगा, 3,4 करेगा, इस तरह से करेगा। 4 का संबंध अगर यहां तक सोचें, कहां तक, 3 तक, तो नहीं करेगा। तो ये तो एग्जांपल उसी का रहा, कौन सा, जिसमें R इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब पूरी तरह से उप समुच्चय है, बराबर का एग्जांपल नहीं है। तो एक एग्जांपल और आप कर लो और एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बराबर हो। या कितना, 1 2 3, ठीक है, और यही B है। सवाल में लिखा होगा यदि A बराबर इतना हो तथा संबंध क्या R, इसका मतलब समझते हैं, मैंने लिखा रखा है आपको A से A में, ठीक है। पहला समुच्चय A तथा दूसरा समुच्चय, तथा संबंध R A से A में है, और संबंध इस प्रकार है कि x का रिलेशन y से अगर आप देख रहे हैं
तो इस शर्त के तहत देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगर हम इसमें ए क्रॉस ए, बी भी हुई है ना, तो ए क्रॉस ए अगर हम देखना चाहें, समझ रहे ना, ए क्रॉस ए कैसे हैं? पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय भी ए। अभी अब है 1 2 3, 1 2 3। तो पहले तो मैं लिख रहा हूं कार्तीय गुणनफल को। तो देखो, एक को सबके संग लिख दो, 1 1 1 2 1 3 2 1 है ना, और 2 2 सभी लिखने होते हैं, हर संभव। अच्छा, 3 1 3 2 और 3 3, कोई सा बच तो नहीं गया? 1 का सबके संग लिख दिया, 2 का सबके संग और 3 का सबके संग। ठीक, ये तो कार्तीय गुणनफल हो गया। अब हम r बराबर लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। लो, इन्हीं युग्म को ले लो चाहो तो, x ये होता है और y ये होता है, और शर्त में रखते जाओ, जो संतुष्ट कर जाएगा उसको तुम r में लिखेंगे और बाकी को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो अगर हमने 1 1 लिया, x की जगह 1 और y की जगह 1 लिया, तो 1 + 1 2 ग्रेटर देन 0 है। ये युग्म शर्त को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, 1 और 2 अगर अपन लेते हैं, यहां रखते हैं, देखना जरा, कर रहा है ना? सोचो आप लोग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आ गया? 5 ग्रेटर देन 0 है। ये भी शर्त को संतुष्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है सभी कर रहे होंगे शायद, है ना? सभी धनात्मक संख्या हैं और उनके वर्गों का योग तो 0 से बड़ा आना ही है। तो हर अवयव, ये वाला, ये एक अवयव है। अब ए क्रॉस ए एक समुच्चय है, ए भी समुच्चय है और ए क्रॉस ए भी समुच्चय है। जैसे 2 एक संख्या है, 3 एक संख्या है, 2 + 3 करे तो 5 भी तो एक संख्या है, तो जुड़ के भी तो एक संख्या ही आई। ऐसे ही ए समुच्चय है और गुणा होके जो आया वो भी एक समुच्चय है। जैसे 2 और 3 है, गुणा होके 6 संख्या है, तो गुणा होके भी क्या आएगा? समुच्चय। ये भी समुच्चय है ना, r बराबर ये भी समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है? जो युग्म शर्त को संतुष्ट करते हो। ठीक है, तो सबको लिख देंगे इसमें। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, डॉट डॉट लगा के लिख रहा हूं, है ना? आपने देख लिया होगा, सभी संतुष्ट करेंगे। ये एक ऐसी शर्त है जो a क्रॉस a के बराबर कर रही है, किसको? r को। तो यहां r बराबर कितने के है? a क्रॉस a के। तो हमेशा आवश्यक नहीं है कि कार्तीय गुणनफल का प्रत्येक अवयव शर्त को संतुष्ट करे। इससे पहले वाले जो 2 सवाल थे, उनमें कई सारे युग्म ऐसे थे जो शर्त को संतुष्ट नहीं करे। तो उस समय तो r a क्रॉस b का उपसमुच्चय प्रॉपर, और इसमें r बराबर a क्रॉस b है। अब मैंने b की जगह भी क्या ले लिया है? a। तो r किसके बराबर है? a क्रॉस a के। ठीक है, आप ये नोट कर लो जरा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें r और a क्रॉस b बराबर हैं, कर लो नोट। तो आपने ऐसा एग्जांपल ले लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। अब टॉपिक है, कोई भी संबंध आपको दिया हुआ है ना, संबंध मतलब एक तरह से शर्त होती है, और उसके जो कर्मत्यों के जोड़े वे भी समाहित हैं इसमें ना। तो संबंध का प्रांत, जिसको इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, ठीक है, एवं परिसर, रेंज कहें, रेंज। ठीक, अच्छा ये है। अब तो कोई भी संबंध दे रखा है, संबंध मतलब शर्त, और शर्त के संग संग तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए वे युग्म जो शर्त को संतुष्ट करे हैं। यानी कि शर्त भी दिखनी चाहिए दिमाग में, और प्लस वो जो युग्म से नहीं होते वे भी दिखने चाहिए। उनमें से उस संबंध का
प्रांत पहचानना, ठीक है, और क्या पहचानना, परिसर पहचानना। अच्छा, आपकी बुक में है नहीं, एक चीज़ और हुआ करती है, उसको बता देता हूँ, लगे हाथ। एक कोड ओवन पर फलन में आएगा, रहने दो अभी, तो उस समय बता देंगे। तो प्रांत एवं परिसर, ये चीज़ बताने वाले हैं। पहले तो मैं समझाने की दृष्टि से फटाफट जल्दी से दिमाग में बैठ जाए। मान लो r बराबर, और ये जोड़े शर्त को संतुष्ट करें, 1,2, 3,4 रहा होगा कोई सवाल, ठीक है, कोई सवाल रहा होगा, कोई समुच्चय रहे होंगे, और ये युग्म उस शर्त को संतुष्ट करे होंगे। मैं तो लास्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। मान लो r बराबर ये आ जाए तुम्हारे सामने, r बराबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, A1 B C कुछ भी आ गया होगा, और मान लो A3 ऐसे, ये ब्रैकेट गलत लगा दिया, युग्म में हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा। मान लो कोई सवाल रहा होगा, कोई शर्त रही होगी, और उस शर्त को संतुष्ट करवा करवा के हमने ये जोड़े लिखे होंगे। तो बिल्कुल सादा सरल भाषा में, प्रांत तो होता है, डायरेक्ट उदाहरण ले रहा हूँ, फिर उसको मैथमेटिकली ढंग से लिखेंगे। प्रांत, देखो इन अवयवों को लिख दो, बस खत्म बात, इनको, ठीक है। पहले पहले वाले जो अवयव है ना, उनको लिख दो, क्या कहलाएगा, प्रांत। तो यानी कि 1, 3, ठीक है, A B, और दोबारा A नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने दोबारा लिया था, बस, और यूँ लिख दो, यूँ, ठीक है। तो प्रांत में तो क्या है करेगा, पहले वाले जो अवयव हैं, यानी कि पहला समुच्चय के बे अवयव जो जुड़े हुए हैं, एक तरीके से वही बात हुई, बोले तो देखो 2 समुच्चय थे, इनके अवयव आपस में जुड़े रहते हैं, बहुत सारे अवयव होते हैं, यहाँ केवल उनको लिखते हैं जो जुड़ रहे होते हैं, सभी को नहीं लेते हैं। तो यहाँ केवल वो ही होंगे प्रथम समुच्चय के अवयव, कौन से, जो जुड़ रहे होंगे। तो अनेक भाषा से में बोलना चाहें, प्रथम समुच्चय के बे अवयव जो जुड़े हुए हैं, और नेक मैथमेटिकल बोले, प्रथम समुच्चय के बे अवयव जो संबंधित हैं। ऐसी तो ही प्रथम समुच्चय की तो रहे हैं, ये ध्यान करो, ये तो x रहे करे ना, और दूसरे वाले अवयव होते हैं y। तो यूँ समझो कि जन x के जो मान है ना, उनको तो कहते हैं अपन प्रांत, पर सभी नहीं, जो शर्त को संतुष्ट करे होंगे, जो संबंधित होंगे, ठीक है। अच्छा, और परिसर, परिसर में कौन से आएंगे, दूसरे वाले में, सादा सरल प्रक्रिया बिल्कुल, है ना। तो लिख भी हूँ 2, 4, 1 C 3। अच्छा, इनको आगे पीछे कैसे भी लिखा जा सकता है ना। तो परिसर समझ गए, बिल्कुल सादा सरल भाषा में, ये दूसरे वाले अवयव तो हो गए परिसर, और पहले वाले अवयव हो गए प्रांत। अब थोड़ी सी गणितीय भाषा में, जो ये चैप्टर वाला चाहता है ना, चिन्ह भिन्न के संग, अब मैं उसमें लिखना चाह रहा हूं। यदि संबंध R A से B में परिभाषित है, ठीक है, A से B में परिभाषित है, शर्त लिख दूंगा तो फिक्स सवाल ही बन जाएगा, व्यापक तौर पे लेने अपन। तो जो प्रांत है ना, प्रांत क्या रहा करता है भैया, x के मानों को बोलते हैं प्रांत, ठीक है, x के मानों को, पर उन मानों को, सबको बोलते हैं क्या, सभी को थोड़ी बोलते हैं, केवल उन मानों को जो कनेक्ट हों। तो प्रांत बराबर x,
पर x क्या है ज़रा बताना पड़ेगा साइड में हमें, बता दो कि जिनके लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो। प्रांत कहेंगे तो x के मानों को, देखो समझ में लिखने में तो कोई समस्या है नहीं है, फटाक से टिप टिप के लिख दो, पहली संख्या ने तो प्रांत, दूसरी संख्या परसर, पर थोड़ी सी गणितीय भाषा लिखनी पड़ेगी हमें। तो प्रांत बराबर किसको कहा जा रहा है, x के मानों को, पर x के कौन से मान है, एक्स वाई में तो छांटने हैं ना, कि जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो, आर। समझ रहे हैं, ऐसी तो है, ऐसी बताइए ना मैंने, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई आर में है तो इन एक्स वाई का एक्स लिया जाएगा, सभी नहीं लिए जाएंगे। और परिसर, मुझे लगता है परसर, सोचो क्या लिखना चाहिए, सोच लो, है ना क्या लिखूंगा, तुम पता तो होगा। परसर लिखेंगे अपन, मुझे लग रहा है शायद बाई कहना चाह रहे हो तुम, अच्छा बाई है ना, यहां भी यही लाइन आएगी क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। गणितीय भाषा में थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है, थ्योरी टाइप में, पर आपके सामने तो सवाल होंगे, तो इस ज़्यादा रामायण की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लिखो युग्म जो शर्त को संतुष्ट कर रहे हो और उनमें से छांट लेना। पहली संख्या तो क्या हो जाएगी, प्रांत, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, परसर। ये नोट करो, अपन प्रांत परसर का एक क्वेश्चन लेते हैं, आप छांटेंगे फिर, है ना, कर लो नोट। तो यदि a बराबर और मान लो -3, ठीक है, और -2 -1 0 1 2 3, और आपसे कहेगा, तब मैं ये कह रहा हूं आपको 2-3 तरीके से लिखा मिल सकता है। या तो किताब में ऐसे लिखा गया कि ए पर संबंध, या तो यूं लिखा मिलेगा, ठीक है कि नहीं है, अच्छा, और दूसरा यूं भी लिखा मिल सकता है कि आर ए से ए में, ऐसा लिख रहा हो चाहे ऐसा लिख रहा हो, ये एक ही बात है ना, मतलब समझ रहे हैं ना, पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय भी ए है। शर्त है साहब, यदि ए बराबर ये, ए पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, सवाल लिख रहा हूं मैं, सवाल इस प्रकार परिभाषित है, एग्जाम्पल लिया है हमने, किस प्रकार परिभाषित है कि x का जो संबंध है y से, इस शर्त के तहत देखा जाए कि 1 + x, y > 0। तो मैं अगर आपसे r बराबर, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टुक टुक बैठे से काम नहीं चलेगा, पेन कॉपी ले रखी होगी ना आप लोगों ने, तो देखो आपको बेयुग्म लिखने जो इस शर्त को संतुष्ट करें, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करो, मैं खड़ा हूं, इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, करिए आप मेहनत जरा। आपको बेयुग्म लिखने, पूरा भले क्वेश्चन मत उतारो, भले रफ में कर दो, है ना, फटाफट से बेयुग्म लिख दो जो शर्त को संतुष्ट करते हैं, ये शर्त रही, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका, फिर आप मेरे से मैच कर लेना, ठीक है। केवल r बराबर लिख दो आप, जो युग्म शर्त को संतुष्ट करते हैं। तो आपने मेहनत कर ली होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, देखो
ये जो आप बनाते हो ना, ये एक रफ चित्र हो तो ठीक है, क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा सा सिस्टम सही बैठ जाता है। बाकी क्वेश्चन में तो आप ए से ए में है ना, -3 उठा के सबके संग मैच कर लो, -2 उठा के सबके संग मैच कर लो, कौन कौन शर्त को संतुष्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, बाकी ये आवश्यकता नहीं है बनाने की। हालांकि साइड में बना भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला समुच्चय ए, दूसरा समुच्चय बी, और -3, -2, -1, 0, 1, 2। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी ज़्यादा ले लिए, लिखते लिखते आपको बहुत देर हो गई। और इधर भी वापस से बी मतलब यही तो है। चलो -3, -2, -1, 0, 1, 2। हमें वे युग्म लिखने हैं जो शर्त को संतुष्ट करते हो। तो हमने अगर -3 और -3 लिया, ठीक है, ये तो x के मान रहा करते हैं और ये y के मान। धीरे धीरे से चलना चैप्टर में, खूब बढ़िया समझ में आएगा और बहुत सरल लगेगा आपको, ठीक। पर पन्ना पलट के कहीं 6-7 पन्ने पलट के एकदम क्वेश्चन मत पहुंच जाना, फिर काम में होपलेस हो जाओगे। अभी धीरे धीरे मैं कहूँ तभी सवाल करने हैं, तब तक आप चैप्टर नंबर जो 2 है ना, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं कई जगह जाता हूँ तो बहुत से बच्चों को देखता हूँ अभी दूसरा चैप्टर ही पूरा नहीं हो पाया है। एक तो आप लोग सभी, ये बीच में थोड़ा रोक रहा हूँ मैं, अपना काम कंप्लीट करो। बहुत से बच्चे काम कंप्लीट इसको मानते हैं, किसी की कॉपी लाए और पूरा उतार दिया। हाँ, ज़्यादा टाइम पढ़ो, ठीक है। और एज ए स्कूल की तरह, स्कूल में कैसे पढ़ते हैं आप? स्कूल में टीचर पढ़ाता है, आप पेन कॉपी लेके बैठे रहते हो। टीचर जब समझाने के बाद कहता है आपसे कि उतार लीजिए, फिर आप उतारते हो। सेम एज यहाँ करना है आपको, स्क्रीन रोक के उतार लेना है। फिर उसके बाद शाम को दोपहर तक आप काम कंप्लीट हो जाए, शाम के टाइम आपको क्या करना है, शाम के टाइम वापस से आपकी रफ प्रैक्टिस करनी है उसकी, इस तरीके से। तो वो तो पढ़ाई का सिस्टम हो गया आपका, है ना। अब वापस से इसी पे आते हैं। तो हमें देखना है जो इस शर्त को संतुष्ट करें। आपको ये लिखना आ जाना चाहिए, बस पूरे सवाल की मूल जड़ समझो आप, ये लिखना आ जाना चाहिए। तो -3 को जब हम -3 के संग लेंगे, यानी x का मान -3 और y का मान -3, है ना। रखना जरा, -3 -3 प्लस का हो जाएगा कुल मिला के। तो 1 + 9 10 बैठ रहा है। अगर इन दोनों को लेते हैं ना हम, x की जगह -3 रखते हैं और y की जगह -3 रखते हैं ना, तो ये 1 + 9 10 बैठ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। तो -3 -3 शर्त को संतुष्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आप एक बार यूं लिख सकते हैं भले ही कि संबंध रूप कौन कौन से हैं। -3 का संबंध -3 से है। अच्छा, -3 का -2 से बिल्कुल है। -3 का -1 से है। -3 का 0 से है क्या? है। रख के देखो, x का मान -3 और y का मान 0। अब -3 और 1 लेंगे तो नहीं है भाई, -3 और 1 लेंगे ना तो नहीं बैठ रहा है। जब थोड़े दिन बाद संबंध के प्रकार आने वाले हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, इस तरह का कुछ, है ना, उस समय सम्मित चल रहा होगा, उस टाइम पे इसका काम पड़ेगा। और मैं आपको ये वाला चीज पूछूंगा, मैं आपसे मैं ढूंढवाऊंगा कि बताओ कौन सा युग्म इस शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो उस समय आपको खुद की तरफ से बोलना होगा, है ना। अभी तो बिल्कुल सादा प्रक्रिया ही है। -3 का 2 के संग नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने समझाने की वजह से लिखा है। अब मिटा रहा हूं उसको। अच्छा, -2 का इन सब के संग तो है, कहां तक? 0 तक। -2 का किसके संग है? -3 के संग है, और -2 का रिलेशन 0 से भी है। -1 का यहां तक है, शायद यहां तक भी है। देखो, -1 और अगर 1 लें तो रखना,
x का मान तो -1 और y का मान 1। क्वेश्चन लेके रखा करो, है ना, वैसे नहीं देखना है कि मास्टर जी अपने आप रख लेंगे। रखो, x का मान -1 और y का मान 1 रखना। -1 और 1 क्या बैठ रहा है, 0 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, नहीं करेगा संतुष्ट। ठीक है, तो -1 भी मेरे ख्याल से एक तो किसके संग, -3 के संग, और कहाँ तक, -1 का रिलेशन कहाँ तक, 0 तक। 1 का रिलेशन अगर अपन देखना चाहें तो मेरे ख्याल से इनसे तो नहीं होना है। 0 के संग, 1 के संग और 2 के संग। 1 का रिलेशन किसके संग है, 0 के संग है, और 1 का रिलेशन किसके संग है, 2 के संग। फिर इन सब के देखने चाह रहे हैं हम। -3 देख लिया, -2 देख लिया, -1 चेक कर लिया, 0 रह गया था, है ना, 0 रह गया। मैं जल्दी से 1 पर पहुंच गया। चलो 0 देखो, 0 का तो मेरे ख्याल से सबके संग है, सही है। ठीक है, x जब आप 0 ले लोगे तो y कुछ भी लो, ये तो क्या हो जाएगा, 0, और 1 + 0 तो 0 से बड़ा रहेगा। तो 0r -3, 0r -2 और लगा के 0r कहाँ तक, 2 तक। अब 2 उठा लो, ये बचा है सिर्फ, है ना। 2 का रिलेशन कितने से, -3 से है क्या, नहीं है, हटा दो। 2 का रिलेशन -2 से, 2 का रिलेशन -1 से नहीं है, 2 का रिलेशन 0 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, और बीच में हालांकि कोई अवयव है नहीं, 2 का रिलेशन 2 से। ठीक, पहले जो लिखे रहते हैं तुम भले ही यहीं से लिख सकते हो प्रांत। संबंध के युग्म को लिखने के 2 तरीके हैं, मैंने बताया हुआ है पिछली क्लासों में। एक तो कहलाता है संबंध रूप और एक कहलाता है क्रमित युग्म का समुच्चय रूप। तो इस तरीके से लिखते हैं, उसको तो बोलते हैं संबंध रूप। और जो r बराबर ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे यूं यूं, अरे इन्हीं को लिखते हैं इसमें, -3 -3 -2, यहीं से लिख रहा हूं, है ना, और लास्ट 2,2, इन्हीं को तो लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और दोनों को भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में। ये कौन सा रूप कहलाता है, संबंध रूप। और ये क्या तरीका है, क्रमित युग्म तो है ये, और उनका समुच्चय बना हुआ है, तो क्रमित युग्म के समुच्चय रूप में। अब लिख दो प्रांत। प्रांत, ठीक, पहले पहले अभी ये तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा ही आ गया है ना, -2 -3 -2 -1 0 1 2। और अगर मैं परिसर लिखना चाहूं, परिसर बैक वाले जो अवयव होते हैं इसमें भी पूरे ही आ चुके हैं, धीरे धीरे पूरे आ चुके हैं। यहां बीच में होंगे, ये सभी अवयव आ चुके हैं परिसर में भी, देख लो। जैसे -3 का रिलेशन 0 के संग था, तो ये है 0 -3 युग्म है इसमें, कहीं ना कहीं मैंने लिखे नहीं है पूरे। अगर पूरे लिख देते हैं ना तो ये सभी अवयव संबंधित हैं। तो परिसर भी इतना ही होगा इसका, कितना, -3 -2 -1 0 1 2। तो इस तरीके से अगर प्रांत परिसर वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। यहां तक तो क्वेश्चन ही लिखा रहेगा, आप संबंध हेडिंग डाल सकते हैं, या बेयुग्म जो संबंध देते हैं ऐसे लिखें, फिर युग्म लिख सकते हैं, और इस तरह से युग्म लिख देना अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे लिख देते हैं। फिर प्रांत और परिसर लिख दो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये आप स्क्रीन रोक के नोट कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उसके प्रांत परिसर आपको लिखने हैं। सरल प्रक्रिया है बिल्कुल,
आर लिख के पहले पहले वाले अवयव है ना। तो देखो एक ले रहा हूं मैं क्वेश्चन है ना, आपको विचार करना है अभी के अभी। मैं धीरे धीरे एक दिन में ये डोमेन वोमेन यही करा पाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे, आराम से तुम पिछला कंप्लीट करते चलो। यदि कोई संबंध आर ए से ए में इस प्रकार परिभाषित है, कैसे परिभाषित है कि x का जो संबंध है y से वो इस प्रकार शर्त से देखा जाए, कैसे कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 12, ये कोई एग्जाम्पल है। और इसमें हम प्रांत और परसर देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने अभी a नहीं लिखा, a लिख रहा हूं। देखो जहां a बराबर कितना 4 5 6 7, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बेयुग्म लिख के बताओ, वीडियो पॉज कर लेना आप, जो इस शर्त को संतुष्ट करते हैं। आप कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं अभी करा रहा हूं, वीडियो रोक कर आपको पहले करके देखना है, फिर मैं जब कराऊंगा फिर उससे आप मैच करना, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो रोक के कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो a बराबर 4 5 6 7 है। आप चाहें तो रफ के लिए थोड़ा सा इधर बना लो यूं, पहला समुच्चय a है इसमें, और दूसरा समुच्चय भी क्या है b है, सॉरी दूसरा भी क्या है इसमें a। अब है 4 5 6 7, 4 5 6 7। आर में आपको ध्यान है वही अवयव लिखने हैं, कौन से, जो इस शर्त को संतुष्ट करते हो। और सबको पता है पहले समुच्चय के अवयवों को तो हम x से लेते हैं बराबर, और इसको y के। अब मैं युग्म ले लेके देख रहा हूं, जैसे मैंने 4 को इनके संग लेके देखता हूं, 4 को और इस 4 के संग लेके देखा, तो 4 + 4 8, 12 से बड़ा नहीं है ना, तो 4 का 4 के साथ संबंध नहीं है। अच्छा, अगर मैं 4 और 5 लेना चाहूं, जिस x का मान 4 और y का मान 5, देखना जरा, 4 और 5 9, 12 से बड़ा नहीं है। 4 का 6 के संग लेते हैं तब भी नहीं बैठेगा, 4 का 7 के संग लेते हैं तब भी नहीं बैठेगा। तो 4 तो किसी के साथ संबंधित नहीं है। अब हम 5 ले रहे हैं, देखो 5 और 4 लें तो x का मान 5 और y का मान 4, रखो यहां 5 और 4 9, 12 से बड़ा नहीं बैठ रहा है, नहीं है संबंधित। 5 और 5 लेते हैं तो भी नहीं बैठ रहा है, 5 और 6 लेते हैं तो भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा, 5 और 7 लेते हैं तो 12 बैठता है। 12 कोई 12 से बड़ा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो ये भी संबंधित नहीं है। कौन कौन, 5 और 7। ऐसे 6 को चेक करना है तो मैंने देखा कि 6 4 5 6 के साथ नहीं बैठ पाएगा। 6 का संबंध केवल किसके साथ बैठ पाएगा, 7 के संग। तो मैं उनको लिख रहा हूं जिन अवयवों में संबंध है। तो एक तो 6 संबंधित है कितने से भाई, 7 से। अच्छा, अब मैं 7 को ले रहा हूं। 7 ना तो 4 के साथ संबंधित है ना ही 5 के साथ। 7 का संबंध 6 से और 7 का संबंध 7 से, ये दोनों एक ही बात नहीं है। कैसा, आप 6 और 7 देख तो लिया, क्रमित युग में क्रम महत्वपूर्ण है इसमें। तो क्रम के हिसाब से इसमें पहले 6 और इसमें पहले 7 है, दोनों अलग अलग क्रमित युग में। ऐसे युग जिनमें क्रम का महत्व हो, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये तो मैंने संबंध रूप में लिख दिया। अगर उसको क्रमित युग्म के समुच्चय रूप में लिखना पड़े तो कुछ नहीं करते, इनको युग्म बना बना के लिख देते हैं। आपको ध्यान होगा 6,7, 7,6 और 7,7। प्रांत और परसर बिल्कुल सरल प्रक्रिया थी। लिख रहा हूं मैं देख देख के, सीधा प्रांत, सीधा बता दिया था मैंने क्या होता है।
पहले वाले जो अवयव हैं ये तो प्रांत, और दूसरे वाले जो अवयव हैं ये क्या होते हैं, परसर। तो देखना जरा, प्रांत पहले वाले अवयव 6 7, दोबारा 7 आ गया, नहीं लिखते हैं, मैंने बता चुका हूं, तो बस इतना सही। और परिसर देखना जरा, दूसरा वाला अवयव 7 6, 7 वापस से आ गया, नहीं लिखना है। अच्छा, आप ऐसे ना सोचें ये बराबर हैं दोनों। ब्रैकेट देखो कौन सा मझला ब्रैकेट है। अगर छोटा ब्रैकेट होता है ना, वो तो क्रमित युग्म होता है, यानी कि क्रम का महत्व है। ये मझला ब्रैकेट है, इसमें क्रम का महत्व नहीं है। तो ये तो एक ही बात है। इस क्वेश्चन में प्रांत और परसर बराबर हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रांत और परसर बराबर आया करेंगे। मोस्टली तो अलग अलग आया करेंगे, कभी कभार बराबर भी आएंगे। इस क्वेश्चन में है प्रांत और परसर बराबर। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं, एग्जाम्पल देखना, आपको केवल वही क्वेश्चन करने जिनमें प्रांत और परसर पूछा गया हो किसी संबंध का, यानी कि युग्म बनाओ और युग्म में से क्या लिखना है, केवल आपको प्रांत और परसर। स्वतुल्य, सम्मित, बहुत सारी भाषाएं लिखी हुई हैं, उनको आप कतई छेड़ना ही मत। और मैं तो कह रहा हूं रहने देना, अभी एक दिन और रुको, कल आपको मैं थ्योरी करा दूं, तब आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, कल तक और ठहरो। कल तक आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 की अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जल्दी ही आपके टेस्ट होने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।